संजय निषाद बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? संजय निषाद निषादों के मसीहा हैं। बताओ, जब समाजवादी पार्टी के सारे डेलीगेट आ जाते हैं, इलाका आ जाता है, आप पांचवें दिन क्यों आते हो? और धर्मात्मा निषाद की बॉडी रखी होती है, आप डीजे पे भंगड़ा बजवा रहे हो। को बंद करा दिया, आप अमित चौबे को बंद करा दिखा दो, बड़ा चैलेंज दे रहे जल्दी निकलता, बैकअप अब मिलता नहीं है। दूसरे फोन का बैकअप, चूंकि जो एडिशनल एसपी ने बताया है कि 150 बार पासवर्ड चेंज किया गया है। जो लास्ट पासवर्ड है वो कल तक रिकवरी हो जाएगी। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर जो मुलजिम हैं, जिन पे आप पे शक है, हम सब लोग कानून के दायरे में, सबकी सीढ़ियां निकल ली है, मोबाइल लोकेशन मिल रहा है, और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन अगर जो कार्रवाई नहीं होती है, धर्मात्मा निषाद को न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग न्याय के शरण में जाएंगे और श्रद्धेय माननीय अखिलेश यादव जी को, परिवार को बहुत जल्दी मिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको चैनल से इतना बता दूं कि संजय निषाद बेनकाब हो चुके हैं। इतना मानवता उस आदमी के अंदर है कि नहीं है, इंसानियत है कि नहीं है, मतलब ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? संजय निषाद निषादों के मसीहा हैं। अच्छा आप बताओ, अगर निषादों का मसीहा होता, जिस धर्मात्मा ने उस संजय निषाद के अंदर परमात्मा को देखा था, आज मुझे पता चला कि मां ने बताया कि अपने जमीन तो बेच दिया, जेवर तक बेच दिया। वो तो समाज सेवा के रूप में सर, ये आप बताओ, जिस आदमी ने, धर्मात्मा ने 10 साल संजय निषाद को दिया, क्या संजय निषाद कितनी गैरत मर गई? उन्होंने अपने बेटों को भेजा था सर, चूंकि मंत्री है वो, बताइए, मंत्री होकर के भी उन्होंने अपने बेटे को भेजा, लेकिन परिवार ने बहिष्कृत किया उनको। अच्छा आप बताओ, जब समाजवादी पार्टी के सारे डेलीगेट आ जाते हैं, इलाका आ जाता है, आप पांचवें दिन क्यों आते हो? और धर्मात्मा निषाद की बॉडी रखी होती है, आप डीजे पे भंगड़ा बजवा रहे हो गोरखपुर में। ये कहा, ये क्या सनातन ये कहता है, संबंध ये कहता है, इंसानियत ये कहती है। लेकिन सर कहीं न कहीं देखिए, माहौल गर्म था उस समय, जिस प्रकार से विधायक जो थे सरवन निषाद, उन पर आरोप लगाया गया था, माहौल गर्म था, शायद इस वजह से ना आया हो उस समय। और उन्होंने आया तो इस परिवार से मिला तो, लेकिन वो चाहते हैं कि शायद वो भी मंत्री जी भी मानते हैं कि एक सिपाही थे वो निषाद पार्टी के, जो सक्रिय सिपाही थे, बहुत लगातार मेहनत किया उन्होंने, पार्टी के लिए कार्य किया, 10 साल दिया, ये भी मंत्री मानते हैं। लेकिन ये निषाद पार्टी सर लगातार निषादों के लिए, हित के लिए कार्य करी है। अभी हाल ही में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पर भी सरवन निषाद, इंजीनियर सरवन निषाद, जो कि विधायक क्षेत्र भी नहीं है, उसके बावजूद भी आकर के उन्होंने आश्वासन दिया है, मुकदमा दर्ज कराने का कार्य किया है। वो क्यों हुआ है पता है आपको? नहीं, अगर धर्मात्मा निषाद का कांड ना हुआ होता और निषाद इनके खिलाफ ना खड़ा हुआ था, सरवन निषाद नहीं जाते। सरवन निषाद, जैसे संजय निषाद ने कहा कि जमुना निषाद और फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी है, मैं साफ नाथ से कहना चाहता हूँ, संजय निषाद अगर परवीन निषाद को माननीय अखिलेश यादव जी सांसद न बनाए होते तो आज आप नागनाथ ना होते। समाजवादी पार्टी सरदे जमुना निषाद जी को, फूलन देवी जी को, माननीय नेताजी सरदे मुलायम सिंह फूलन देवी को राज्यसभा लोकसभा मेंबर बनाने का काम किया था। जमुना निषाद को, उनकी धर्मपत्नी को चुनाव सभा ने लड़ाया था। इसी परवीन निषाद को माननीय अखिलेश यादव टिकट देकर सांसद बनाया था। राजपाल कश्यप जी को हरदोई की धरती से निकल के लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाते हैं, एमएलसी बनाते हैं। विशंबर प्रसाद निषाद जी को राज्यसभा भेजते हैं, पप्पू निषाद को विधायक और सांसद बनाते हैं। और संजय निषाद ने कितने निषादों को आगे बढ़ाया, बता दीजिए हमको। निषादों के हित में लगातार लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है ना, वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो निषादों के लिए जी रहे हैं। आज भोजन भरी थाली है ना, उस थाली में भोजन कौन कर रहा है? उस थाली में भोजन कहीं ना कहीं सर हर एक वर्ग के लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने टिकट जो बेचते हैं सर, पैसों के लिए, जहां उनको पैसा मिलेगा वहीं टिकट देंगे। अब देखिए, आपने दो बात कह दिया, आप कह रहे हैं निषादों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं टिकट भी बेचते हैं। तो टिकट बेचते हैं तो आप बताइए, निषाद परिवार कितना टिकट पाया है? सर निषादों की अगर बात की तो शायद ही उस समय सक्षम ना रह पाए, निषाद को बहुत कम टिकट मिला। क्या बात करो, एक निषाद को टिकट नहीं मिला है। जितने लोग पाए हैं, वो पूंजीपति लोग पाए हैं, बाहुबली लोग पाए हैं, निषाद समाज एक टिकट नहीं पाया। निषाद समाज आज सड़क पे है। आप देख लीजिए, ये परिवार 19 दिन का परिवार है। राजा निषाद पे फर्जी मुकदमा होता है, ठीक, और ये मृतक चिल्ला का कहता है कि राजा निषाद के लोग, संजय निषाद के लोग मुझे मरवा दिए। उनको तुरंत गिरफ्तारी राजा निषाद को हो जाती है। 19 दिन से परिवार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? 19 दिन से परिवार न्याय के लिए तरस रहा है, माँ रो रही है, बीबी रो रही है, भाई तड़प रहा है। सर ये भी मानना जा रहा है कि जिस भी पार्टी की सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो वर्तमान में, उनकी छत्र छाया अगर आरोपी पर हो तो उन पर कार्रवाई कैसे हो? क्या चीज? ये भी माना जा रहा है जिस पार्टी की सरकार हो, उसी पार्टी के मंत्री या मंत्री का छत्र छाया आरोपी के पर हो तो कैसे गिरफ्तारी हो? राजू रंजन जी, मैं बता दूं आपसे, भगवान के हाथ देर है अंधेर नहीं है, और निश्चित रूप से परिवार को न्याय मिलेगा।
देखिए मंत्री कुर्सी 5 साल की है। आपकी सर आपका क्षेत्र भी नहीं है, विधानसभा पनियरा है, आपका विधानसभा फरंदा है, तो फिर आप इस परिवार के लिए क्यों खड़े हैं? क्या मिलने वाला है आपको उससे? आपका उद्देश्य क्या है? बहुत बड़ा सवाल आपने किया, इस परिवार से मुझे क्या मिलने वाला है? मैंने श्रद्धेय नेताजी के देख कर राजनीति सीखा। आपने कहा इस बच्ची को गोद लेंगे आप। मैंने कहा नहीं, मैंने लिया है। आपने इस बच्ची को गोद ले लिया। अब बताइए 4 साल के बाद ये बच्ची बड़ी होगी तब स्कूल में एडमिशन होगा, तब तक भूल जाएंगे? आज भूले हैं? नहीं, आज नहीं भूले हैं। आज भूले हैं? मामला ठंडा। विधानसभा है? नहीं, विधानसभा तो नहीं है। परम भोज खत्म हो गया, सब लोग आए चले गए, आज कौन खड़ा है? आज तो आप खड़े हैं सर। क्यों खड़े हैं? लेकिन ये मीडिया के सामने आपने सारी क्यों खड़े हैं? इसलिए ना मेरी विधानसभा, आपने कहा ना मेरी विधानसभा है, ना मेरे वोटर है। इंसानियत मानवता के लिए। और याद रखिएगा, अगर जब तक मेरे अंदर सांस है इस परिवार की मैं मदद करूंगा, इस बिटिया को पढ़ाऊंगा। अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि मैंने इस बच्ची को गोद लिया है। आज के जमाने में सर निस्वार्थ भाव से सेवा कौन कर रहा है बताइए ना? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा सिर्फ एक स्वार्थ है कि निषाद, संजय निषाद को बेनकाब करना। संजय निषाद जब तक रहेगा किसी भी निषादों को आगे बढ़ने नहीं देगा। मैं गरीब परिवार से निकल के राजनीति में आया हूँ, धर्मात्मा भी गरीब परिवार से निकल के आया था। मैं भी एक नौजवान था, वो भी नौजवान था, मैं नौजवान हूं। और नौजवान कहीं बलि का बकरा ना बन जाए। और आप देख लीजिए, चंद्रशेखर सिंह, भगत सिंह अगर चाहे होते कई रियासत के मालिक होते, माननीय मुलायम सिंह चाहे होते कई कई रियासतों के मालिक होते, लेकिन उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, मजलूमों, दलितों के लिए आवाज बनकर विधायक सांसद बनाया और हम जैसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया। आज हम जी सर, धर्मात्मा निषाद की परिवार अगर बात करें समर्थकों की तो हजारों लाखों की संख्या में उनके समर्थक थे। जिस तरीके से उनके समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे, लेकिन आज ये परिवार अगर कह दे कि हमको 10 लोगों की आवश्यकता है, हमको यहाँ आवश्यकता है, तो कोई आएगा सर? राजीव रंजन जी, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने आज ये परिवार मेरे घर गया था, माता जी मेरे घर गई थी ना, मैंने क्या कहा था कि अम्मा धर्मात्मा परमात्मा से कहा ये आपका घर है, कभी भी आओ। ये अपने गाड़ी से आए थे, मैंने गाड़ी रखवा दी, मैंने मेरी गाड़ी चलो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी विधानसभा नहीं है, लेकिन इंसानियत और मानवता। मैं रात में सोऊं तो मुझे लगे कि मैं कुछ अच्छा काम करके आया हूं। मेरे माँ बाप की परवरिश है, समाजवादी पार्टी की परवरिश है, नेताजी का सिद्धांत है कि इंसानियत और मानवता जिंदा रहना चाहिए। लोहिया जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे तब समाजवाद तब आएगा जब अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे खुशी आएगी। मैं इस बच्ची के चेहरे पे खुशी लाना चाहता हूँ, इस परिवार की मदद करना चाहता हूँ। धर्मात्मा निषाद के परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिला तो आपकी पार्टी क्या करने वाली है? धर्मात्मा निषाद, मैंने साफ कहा, धर्मात्मा निषाद की लड़ाई मरते दम तक मैं लड़ूंगा। अब बहुत जल्दी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस परिवार से मिलेंगे और न्यायालय जाएंगे और आपसे बता दें, आप ये पढ़ सकते हैं। एक लेटर पैड है, अमित चौबे जी लिखे हैं, और समाजवादी पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष योजन सभा पूर्व प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड 315 फरंदा विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महाराजगंज विषय स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और आपके द्वारा मृतक के परिवार को जो आश्वासन दिया गया था उसके संबंध में महोदय, आपके द्वारा परिवार को आश्वासन दिया गया था कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। दूसरा, मृतक की धर्मपत्नी को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, 15 दिन के अंदर नौकरी दी जाएगी। मृतक के धर्मपत्नी को 25 डिसमिल जमीन एवं मकान ब्रह्मभोज से पहले दिया जाएगा। मृतक की बच्ची को 4000 प्रतिमाह, मृतक की बच्ची की पत्नी को, मृतक की पत्नी को 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, ना आपके द्वारा मृतक परिवार को जो आश्वासन दिया गया था उस परिवार को कोई भी सरकारी लाभ भी नहीं मिला। और आरोपी खुलेआम श्रवण निषाद विधायक चौरी चौरा का गाड़ी चला रहा है। स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद के मामले को मजबूती से उस परिवार के साथ खड़ा रहने वाला राजा निषाद को फर्जी मुकदमे में पुलिस 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली। और राजा निषाद की धर्मपत्नी अब तक नहीं पता है कि उनकी पत्नी राजा निषाद कहाँ है। आखिर के दबाव में पीड़ित की मदद करने वाला राजा निषाद की गिरफ्तारी हो जाती है और 19 दिन के बीत जाने के बाद भी मृतक धर्मात्मा निषाद का सुसाइड नोट में आरोपियों का नाम लिखने के बाद भी मृतक की पत्नी व पूरा परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन अब तक नहीं हुआ। भारत का संविधान कहता है कि नियम सबके लिए है। एक तो किसके दबाव में पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, पीड़ित का आवाज उठाने वाले जेल में है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन करते हैं कि आपके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसका लाभ मृतक के परिवार को शीघ्र दिया जाए, अन्यथा मृतक का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के लोग भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मृतक धर्मपत्नी अंजनी निषाद और मृतक का भाई परमात्मा निषाद, भगवती अमित चौबे, इनके द्वारा एक लेटर पैड पे लिखा गया आश्वासन, जिस प्रकार से उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से बात की है। आश्वासन जो कि जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जल्द से जल्द दिए गए आश्वासन को पूर्ति की जाएगी। ये स्थिति है, हालात है और लगातार। राजू जी सर, देखिए, लड़ाई का ही दिन था,
और इस परिवार की मदद था ये था कि आज जो 4 मांगे थी जिलाधिकारी को मजबूर होना पड़ा, वो मांग मान ली गई है। 5वां है आरोपियों की गिरफ्तारी। न्यायालय का दरवाजा खुला है, मैं परिवार से संपर्क करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क में हैं लगातार, राजपाल कश्यप जी हैं, पप्पू निषाद जी हैं, विशंबर प्रसाद निषाद जी हैं, और सारे लोग मिलके एक अच्छा लॉयर रखेंगे। इस मामले को लेकर हम लोग न्यायालय जाएंगे। हम कहीं भी किसी मुद्दे पे संजय निषाद को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से आप इन्वॉल्व हैं सर इस मामले में, धर्मात्मा निषाद के केस को जिसने भी उठाया है, आज उन पर झूठे मुकदमे, जिस तरीके से आपने बताया फर्जी मुकदमा हो गया, कहीं आप पर भी कोई मुकदमा हो जाता फिर? मुकदमे से डरते नहीं है। इस शरीर पे 50-50 लाठी टूटी है। हमें पुलिस का खौफ नहीं है। बस एक इंसानियत की बात हो, सच्चाई की बात हो, सच के लिए लड़ने के लिए अगर मुझे कुर्बानी झेलनी पड़े मैं तैयार हूं। और यार देखिए, आज यही नजीर पेश हुआ है कि अमित चौबे के लोग चाहने वाले पूरे प्रदेश में लोग हैं। क्योंकि हम ऐसा काम करें कि आने वाला जो नस्ल है, जनरेशन है, वो देखे कि आदमी किसके लिए मदद कर सकता है, इंसान का धर्म किस लिए है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। हम मानवता के लिए पैदा हुए हैं, हम गरीबों की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं, जो मुश्किल में उसका साथ देने के लिए पैदा हुए हैं, भूखे को खाने के लिए है, प्यासों को पानी की व्यवस्था किया जाए। ये समाजवाद की एक एक लाइन है। जब कानून वर्दी धारण करती है सर, पुलिस वाले जब वर्दी धारण करते हैं तो इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, और जब वो लोग इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं तो फिर आप इस परिवार को लिए क्यों इतने इन्वॉल्व? हम मेरी बात देखिए, आप एक राजनेता होने की वजह से हम फिर मैंने आपसे कहा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मेरी विधानसभा के होते तो मेरा स्वार्थ था, मेरे विधानसभा के नहीं है। और मैंने आपसे फिर कहा था कि मरने के बाद और ब्रह्मभोज तक बहुत लोग थे। ना आपकी सरकार है, ना आप शासन सत्ता में है, फिर भी उसके बावजूद भी हम देखिए, हम सरकार और सत्ता के हम लोग से नहीं है, सरकार सत्ता हमसे है। हम संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, और संघर्ष ही मेरी पूंजी, और संघर्ष मैं करूंगा इस परिवार के लिए। कहीं भी अन्याय होगा, अगर गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों के लिए हुआ, अब बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ होगा तो अमित चौबे लड़ेगा। और ये पनियरा के रहने वाले हैं, अगर जो पंजाब के भी रहने वाले लोग होंगे, अगर मुझे याद करें, मैं वहां भी खड़ा रहूंगा। मेरे पास जो भी भूजा नमक रोटी है, बड़े बाप औलाद नहीं हूं, मैं किसी विधायक सांसद नहीं हूं, मेरे परिवार में कोई नहीं है ना, मैं विधायक हूं। मेरे पास जो है नमक रोटी, इस परिवार के साथ नमक रोटी खाऊंगा। मेरे अंदर छुआछूत नहीं है। हम समाजवाद देख के आए हैं, हम नेताजी को देख के आए हैं, माननीय अखिलेश यादव देख के आए हैं, इसलिए हम इस पीड़ित परिवार के साथ है। और संजय निषाद को मैं खुला चुनौती देता हूं। आपने राजा निषाद को बंद करा दिया, आप अमित चौबे को बंद करा दिखा दो। अभी आप संजय निषाद को खुला चैलेंज दे रहे हैं, जो कि चैलेंज दे रहे हैं कि अभी वर्तमान में जिसकी सरकार है उसके मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, हमसे इससे मतलब नहीं है। सिद्धांत की बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, मजलूम की बात होनी चाहिए, पीड़ित की बात होनी चाहिए। ये परिवार पीड़ा है। इस बच्ची के आंख से आंसू सूख गया, उसके मां से आंसू रो रहा, वो तो पागल ऐसे घूम रहा। उसका जो सबसे बड़ा दीपक था बुझ गया, बड़ा भाई है लेकिन सबसे आगे रहता था धर्मात्मक मामले में। इस परिवार से कौन खड़ा होगा? संजय साहब, आपके अंदर भगवान मानवता दिया है, तो आप कम से कम इस परिवार को अभी गोद ले लो, ये परिवार माफ कर देगा। आपके पार्टी के 16 विधायक है, आप चाहते 5 लाख 10 लाख एक विधायक से मदद करा दो। आखिर निषाद पार्टी से विधायक बने हैं ना। संजय निषाद आप मंत्री, आप इस परिवार को गोद ले लो, मकान दो, 2 बच्चों को पढ़ा दो, लिखा दो, ये परिवार माफ कर सकता है। लेकिन इस परिवार के लिए आजकल कोई नहीं है। कोई नहीं है, लेकिन कोई है तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, अमित चौबे खड़ा है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरे अंदर सांस चलेगी। मैंने अपने परिवार को बता दिया कि मैं जिंदा तब तक रहूंगा, मैं देखभाल करूंगा। मेरे ना रहने पे, भगवान ना करे मेरे साथ ऐसा कुछ हो, उस परिवार को मेरा परिवार संभालेगा। अभी मेरे रास्ते मार रहे मेरे भाई साहब हैं, उन लोग आज बच्ची को अपने घर ले लो, लेकिन छोटी बच्ची है, मां के नहीं छोड़ सकती है। लेकिन हम इस परिवार के साथ हैं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। राजू रंजन जी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। देख पा रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय नेता हैं, और इस परिवार को, इस मासूम बच्ची को गोद ले लिए हैं, और सराहनीय कदम उनके द्वारा उठाया गया है कि अभी तक धर्मात्मा निषाद की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो अमित चौबे हैं। इस परिवार के, पीड़ित परिवार के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, और इस परिवार को इंसाफ मिले, यही प्रयास है मेरा। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज की, सच जरूरी है। जय हिंद।